नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार सूत्र ग्रंथ है और तत्वार सूत्र ग्रंथ में मोक्ष का मार्ग क्या है, मोक्ष होता क्या है, ये हमने देखा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। और ये सम्यक दर्शन जो है, तत्वार्थ का श्रद्धांत जो है, वो सम्यक दर्शन कहलाता है। ये सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, अपन ने लास्ट टाइम देखा था, निसर्गज और अधिगमत से। एक तो स्वभाव से ही होता है बिना किसी के उपदेश से, और एक होता है किसी के उपदेश से। ये दो तरीके के सम्यक दर्शन होते हैं, तरीके से प्राप्त होते हैं। मोक्ष मार्ग एक ही है, मोक्ष मार्ग दो तीन चार नहीं है, मोक्ष मार्ग एक ही है। उसमें जो सम्यक दर्शन है उसको प्राप्त करने के तरीके दो हैं, एक है निसर्गज, एक अधिगमज। जिस भव में सम्यक दर्शन हुआ उसमें किसी को उपदेश की जरूरत नहीं पड़ी, वो कहलाएगा निसर्गज। लेकिन किसी का उपदेश हुआ, गुरु के उपदेश को सुनने के बाद जो तत्व श्रद्धान हुआ, वो अधिगमज सम्यक दर्शन कहलाएगा। ये बात हमने देखी थी। उसमें फिर कारण देखे थे कि सम्यक दर्शन के कारण क्या क्या है। ये कारण अपन ने ब्रॉडली देखे थे, लेकिन इन सम्यक दर्शन के कारण में अगर अपन गतियों के हिसाब से देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है कि मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि चार गतियां होती है, नरक गति, देव गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति। इन चार गतियों में सम्यक दर्शन कौन कौन सी गति में हो सकता है, ये सवाल है। सम्यक दर्शन कौन कौन सी गति में हो सकता है? चार गति के नाम तो हम सबने सुने होंगे, नहीं सुने हो तो अब अभी ये जान लीजिए। बताइए। हाँ जी विदुषी दी बताइए। चारों गतियों में हो सकता है। श्योर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, शिखा दी, आपका कुछ और जवाब है क्या? हाँ, देव गति को छोड़ के बाकी तीन गति में हो सकता है। देवगति में नहीं हो सकता और नरक में हो जाएगा ऐसा? सम्यक दर्शन मैंने ऐसा सुना है नरक में भी हो जाता है। हाँ, लेकिन नरक में हो रहा है और देवगति में नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि देवों में संयम नहीं होता ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। गलत आंसर है जिस हिसाब से सिर हिलाया है। नहीं नहीं नहीं, मैं पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद फिर उसकी बात करूंगा, इसलिए अभी आंसर उसका देता हूं। अच्छा है, जानने को मिलता है कि क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्लैरिटी बढ़ती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संयम जो है ना, वो चारित्र से रिलेटेड होता है, वो सम्यक चारित्र से रिलेटेड होता है संयम। तो उसका सम्यक दर्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। सम्यक दर्शन जो है वो श्रद्धांत से रिलेटेड है, और संयम जो है वो चारित्र से रिलेटेड है। ठीक है। अब आंसर ये है कि चारों गतियों में होता है, देव गति में भी होता है। हाँ, किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या? पहले एक मिनट लेते हैं। देव गति में भी होता है सम्यक दर्शन। कोई सी भी ऐसी गति नहीं है जिसमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अब अपन बात करें कि कैसे कैसे होता है, तो जो मनुष्य गति और तिर्यंच गति है, कौन सी? मनुष्य गति और तिर्यंच गति, इनमें तीन कारणों से हो सकता है सम्यक दर्शन। कौन कौन से तीन कारण? एक है धर्म श्रवण, धर्म की बात सुनी, धर्म की बात सुन के एक श्रद्धान पैदा हुआ कि हाँ ये वस्तु ऐसी है, चीज ऐसी, हमने कुछ और मान रखी थी, लेकिन वो क्लैरिटी हुई और ऐसा मानना श्रद्धान चालू हुआ। क्या है वो? कारण है सम्यक दर्शन का, तिर्यंचों में भी और मनुष्यों में भी। एक कारण ही है। ठीक। तो जो जिनवाणी का अध्ययन होता है वो भी कारण बनता है। दूसरा, जाति स्मरण। जाति स्मरण यानी कि कुछ बात कनेक्ट करके कुछ स्मरण होके आया कि अच्छा ऐसा था, मैं ऐसा करता था, किसी चीज से कनेक्शन बैठा और पूर्व का कुछ स्मरण आया, पुराने भाव का या कहीं का,
उससे क्या हुआ, वो कारण बन जाता है सम्यक दर्शन में। तीसरा है जिन बिंब दर्शन। जिन बिंब क्या है, जो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति है, जो जिनेंद्र जो जिनेंद्र भगवान है, उनके दर्शन करना भी सम्यक दर्शन में कारण बनता है। ये तीन कारण है, किसमें, मनुष्यों में और तिर्यंच में। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, तिर्यंच तो दर्शन करने जाते ही नहीं है, हम तो फिर भी चले जाते हैं, तिर्यंच नहीं जाते दर्शन करने। तिर्यंच जरूरी नहीं है कि तीनों कारण बैठे तो ही होगा कार्य, एक कारण भी बैठा तो काम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर अपन धर्म श्रवण करते हैं तो जिन बिन दर्शन बंद कर दिया अपन ने, ये दोनों ही नहीं करना, अपन तो जाति स्मरण कैसे हो उस विद्या में लग गए। नहीं, ये नहीं बोल रहे यहाँ पे। यहाँ पे बस ये बोल रहे हैं कि धर्म श्रवण और जिन बिन दर्शन ये भी कारण बनते हैं। तो जब ये कारण है सम्यक दर्शन में, तो ये कार्य करना कि नहीं करना, करना, बिल्कुल करना। अगर सम्यक दर्शन चाहिए तो ये काम कर लेंगे अपन, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये कारण बनता है सम्यक दर्शन में, ठीक है। किस कौन कौन सी गति में, तिर्यंच और मनुष्य गति में। कोई बोल सकता है धर्म श्रवण, ये तिर्यंच तो कोई जिनवाणी सुनने बैठते नहीं है, इनको कैसे हो जाएगा उससे सम्यक दर्शन। क्या है, ये तिर्यंच भी जो है ये समझते हैं भाषा, इस इनको समझ में आती है। वो तिर्यंच भी कौन से वाले हैं, 4 इंद्री 3 इंद्री 2 इंद्री को तो अवसर ही नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है। सम्यक दर्शन 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीवों को नहीं होता है। और आप अधिकतर देखोगे तो मोस्टली 1 इंद्री जीव है इस दुनिया में। कितने, 1 इंद्री जीव मोस्टली। कैसे, आप जाओ कहीं भी घूमने जाते हैं, पहाड़ ही पहाड़, ये पृथ्वी का एक जीव। हर जगह क्या है, पेड़ ही पेड़, वनस्पति वनस्पति, ये क्या, वनस्पति का एक जीव। देखो तो पानी पानी, समुद्री समुद्र, क्या, जल का एक जीव। देखोगे तो आग ही आग, अग्नि का एक जीव। और हर जगह हवा ही हवा, हवा रहती कि नहीं हर जगह, वायु का एक जीव। और ये कितने हैं, अबंडेंस है। और सूक्ष्म होते हैं, छोटे भी होते हैं, दिखते नहीं आंखों से ये। फिर कितने हैं ये क्वांटिटी ज्यादा है, इनको सम्यक दर्शन का अवसर नहीं है। 2 इंद्रिय जीव, इनको भी अवसर नहीं है। 3 इंद्रिय चींटी वगैरह, इनको भी अवसर नहीं है सम्यक दर्शन का। 4 इंद्रिय जीव तितली वगैरह, इनको भी अवसर नहीं है। पंच इंद्रिय में भी, पंच इंद्रिय जीव है, सिर्फ उन्हीं को अवसर है। पंच इंद्रिय में भी संगी संगी असंगी की अभी बात नहीं कर रहे हैं, इन्हीं को अवसर है सम्यक दर्शन का। और उसमें भी जिसने धर्म श्रवण किया, जिन बिंब दर्शन किया, उनको कभी कदाचित किसी कारण से सम्यक दर्शन हो जाए। तो ये जो चीज है, ये बहुत ऐसा नहीं है कि सबको ऐसे बट रही है, लेकिन हाँ जो प्रयास करेगा उसको मिलेगी। तो जिसको मौका मिला है, जिसको बाकी फैसिलिटीज मिल गई, पंचेंद्री बन गए, तो अब क्या करना, जो 1 से 4 इंद्री बन के नहीं कर सकते वो काम कर लो अपन। जैसे क्या होता है, 10 साल पहले जब मतलब ऐसे ही आने का हुआ इंडिया से यूएस, तो कुछ दोस्त थे, वो दोस्त बोले कि आप जा रहे हो तो वहां पे बिल्कुल यूएस वाली लाइफ जीना बढ़िया। अच्छा ठीक है, मतलब, तो बोले कि बढ़िया क्लब्स वगैरह में जाना, बढ़िया बाकी शौक पूरे करना ना। अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला कि, तो फिर वहां पे एक बात ख्याल आई थी, मतलब वो काम तो यहाँ पे भी रह के हो सकता है, और यही काम करना है तो वो काम तो यहाँ रह के भी हो सकता है, उसके लिए इतनी दूर क्यों जाए, वो काम तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो जो काम वहां नहीं हो सकता वो काम वहां पे करे। वैसे ही जो काम 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में नहीं हो सकता, वो काम पंचेंद्री बन के करें अपन। खाना पीना रहना ये सब व्यवस्था जो है, ये सब भी कर लेते हैं 1 2 3 4 इंद्रिय जीव भी। पंचेंद्रिय जीव नहीं कर पाते क्या, सॉरी, पंचेंद्रिय जीव बन के भी अगर यही काम किया, सिर्फ यही काम किया, ये नहीं बोल रहे ये काम नहीं करना, दिस कैन बी हेल्पफुल थिंग, बट यही काम किया तो क्या मतलब पंचेंद्रिय बनने का। तो इसलिए बता रहे हैं सम्यक दर्शन जो होता है जिन बिंब दर्शन और धर्म श्रवण से और जाति स्मरण, ठीक है, तिर्यंच और मनुष्य में। अब नारकियों में कैसे होता है, नारकियों में 2 कारण बनते हैं, एक्चुअली 3 कारण बनते हैं। एक है जाति स्मरण,
एक है वेदना का अनुभवन। कोई वेदना हुई, बहुत दुख हुआ, दुख होता है ना, वो दुख के प्रभाव से उनका स्मरण होता है। किसी किसी नारकी को कदाचित कभी कभी हो जाए महाभाग्य से, होता है ऐसा। कैसे होता है कि अनुभव हुआ कि इतनी वेदना हो रही है, कैसे हो रही है, क्या कारण है? जब वो विचार चलते हैं, जाति स्मरण भी रहता है, ओ अपन ने धर्म की बात को नहीं समझा, श्रद्धा नहीं किया, गलत कार्य किए, तो एक जागृति आती है, आत्म जागृति, और वहीं पे वो निमित्त बन जाता है सम्यक दर्शन होने का, कारण बन जाता है। वो वेदना में, मतलब उस वेदना में भी जीव सम्यक दर्शन कर रहा है। वो वेदना में दुखी तो होते ही है कुछ जीव सम्यक दर्शन कर लेते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, नरक में। और धर्म श्रवण, पहले से तीसरे नरक तक धर्म का उपदेश प्राप्त हुआ तो क्या हो जाता है? सम्यक दर्शन। आप बोलेंगे वहां पे कौन सुनाने जा रहा है? ना मुनि महाराज, ना कोई विद्वान, ना कोई साधर्मी। वहां कोई साधर्मी वगैरह नहीं मिलेंगे। साधर्मी भी जो है यहीं पे मिलेंगे अपने को मनुष्य गति में, जो साथ में धर्म करने के लिए तैयार होंगे। तो ऐसे साधर्मियों की संगति करना अपने को। तो क्या हुआ वहां पे? सम्यक दर्शन जो है कहाँ पे? नरक गति में। जो देव गति के देव होते हैं, कोई पूर्व भव के मित्र हो, पूर्व भव के कोई संबंधी हो, तो उनको ऐसा ख्याल आता है, अरे वो व्यक्ति वहां नरक में है, चलो उसको उपदेश देते हैं। तो जाते हैं उपदेश देने, वो कारण बनता है सम्यक दर्शन में उस जीव के। ऐसा होता है, तीसरे नरक तक जा सकते हैं देवगति के देव। ठीक है, तो 3 कारण बनते हैं। आप में से कोई बता सकते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें किसी नारकी जीव को धर्म का उपदेश मिला और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है? आप बता सकते हैं कोई ऐसा जीव? कोई, अगर आपने प्रथमान योग की कथा पढ़ी हो तो, और आपको ख्याल आ रहा हो तो, हाथ तो खड़े हुए हैं। हाँ जी, सुधा जी शाह, बताइए या प्लीज। जय जी ने सीता जी को देने के लिए वो तीसरी नरक में लक्ष्मण और रावण के लिए। एक मिनट, सीता जी गई कि लक्ष्मण जी गए? सीता जी। सीता जी गई, हाँ ठीक है, बढ़िया। उपदेश देने सीता जी गई, किसको? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी नरक में है, उनको उपदेश देने गई, सम्यक दर्शन में कारण बना ये नरक का। ठीक है, वेदना भी, परेशानियों में भी जीव धर्म कर लेता है, परेशानी में भी जीव सम्यक दर्शन कर लेता है। क्या ये देखिए, वेदना से सम्यक दर्शन कर रहा है जीव, कितना दुख है उसमें सम्यक दर्शन कर रहा है। जिस जीव को जो काम जहां करना है वो कर लेता है, तो कोई ब्लॉकर नहीं होता है जिसको करना होता है। धर्म श्रवण भी वहां नरक में भी जीव कर लेता है, और मनुष्य में धर्म श्रवण नहीं हो पाए तो नारकी बेटर है फिर। ठीक, तो ये बहुत सारे अपन इन्फ्लुएंसेस अपन खुद से निकाल रहे हैं अपनी सोच बनाने के लिए, तो अपने को इस एंगल से भी सोचना चाहिए इसे। ठीक, फिर क्या है? देव, देवगति के देव हैं, उनको किन किन कारणों से होता है? एक होता है धर्म श्रवण, एक होता है जिन कल्याणक दर्शन, और एक होता है जाति स्मरण। या अलग अलग देवों में अलग अलग जो स्वर्ग है उसमें अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन ये सब इन जनरल बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये सब जो है कारण बनते हैं। एक कारण और है जो यहाँ पे नहीं लिखा है देवगति का, देव रिद्धि दर्शन। जो नीचे स्वर्ग वाला देव रहता है वो ऊपर के स्वर्ग वाले देव की रिद्धियां देखता है कि उसकी रिद्धि इतनी ज्यादा है, मेरी इतनी कम है। तो उसमें से कुछ देव तो होते हैं जो ईर्ष्या करने लगते हैं दूसरे देव से, बहुत ईर्ष्या करने लगते हैं, ईर्ष्या बहुत है। लेकिन जो कुछ देव होते हैं वो सोचते हैं, विचार करते हैं कि इनकी रिद्धि ज्यादा है, ये इतने महान है, इतने पूजनीय है। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में धर्म है। ऊपर गति के देव जो हैं वो इसलिए ऊपर जाते हैं कि उनके जीवन में धर्म रहता है, नीचे वाले में कम रहता है, उन्हें धर्म की साधना ज्यादा करी, तो इस कारण से उनको ऊपर रिद्धियां ज्यादा मिलती है, वैभव ज्यादा मिलता है। तो ऐसा विचार करते हैं धर्म के कारण मिला है, उनको ख्याल आता है, धर्म का महत्व समझते हैं वो, उनको वो कारण बनता है काय में? सम्यक दर्शन में। ये ऐसे अनेक कारण हैं, ये टेबल फॉर्म में भी है, वो मेरे पास अभी मिल नहीं रहा था मुझे, मैं आपको भेज दूंगा तो उससे विजुलाइज और अच्छे से हो जाएगा, मैं आज भेज दूंगा वो। ठीक है,
ये सब कारण बनते हैं। ये सब कौन से कारण है? ये सब बाहर के कारण है। कौन कौन से बाहर के कारण है? जाति स्मरण होना। अब पता चले जाति स्मरण के पीछे पड़ जाए अपन, होगा तो हो जाएगा जाति स्मरण। जिन बिंब दर्शन कर सकते हैं अपन, तो जिन बिंब दर्शन करें, वो अपने हाथ में है अभी। ठीक है, धर्म श्रवण अपने हाथ में है, ये कार्य अपन कर सकते हैं। ये बाहर के कारण है सम्यक दर्शन होने में। ठीक है, लेकिन अंतरंग कारण क्या है? अंतरंग कारण है आत्मा की विशुद्धि, आत्मा का विशुद्ध श्रद्धान, वो अंतरंग कारण है। और वो कर्म की अपेक्षा से बताएं तो कैसे होता है? एक कर्म है, कर्म अपन आगे बढ़ेंगे 6th और 8th चैप्टर में। एक कर्म होता है, कौन सा? मोहनीय कर्म। और मोहनी कर्म में भी एक दर्शन मोहनीय है। दर्शन मोहनी में भी एक मिथ्यात्व नाम का कर्म है। कौन सा? मिथ्यात्व। और चारित्र मोहनी एक कर्म है, उसमें एक कर्म है अनंतानुबंधी कर्म। कौन सा? अनंतानुबंधी कर्म। ठीक, ये नाम जान रहे हैं अभी अपन, एक मिथ्यात्व और एक अनंतानुबंधी कर्म। ये कर्म जो है, इस कर्म का क्या होता है? क्षय, खत्म होगा ये कर्म। अब ये कर्म नहीं बचे तो सम्यक दर्शन हो गया। ठीक है, आत्मा के ऐसा श्रद्धान हुआ कि कर्म क्षय हो गए, तो क्या हो गया? ये श्रद्धान से रिलेशन रखते हैं ये कर्म, श्रद्धान को उल्टा कर देते हैं, सच्चा श्रद्धान नहीं होने देते ये कर्म। तो ऐसा श्रद्धान हुआ, ये कर्म जो है क्षय हो गए। ठीक, तो सम्यक दर्शन हो गया। एक अलग क्वालिटी का सम्यक दर्शन होता है कि क्षय तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ? अभी वो फल नहीं दे पा रहा है अपना वैसा, तो क्या हो गया? ये भी एक कारण बना सम्यक दर्शन में। कर्म की ऐसी हालत है। एक कर्म ऐसा है कि कर्म अभी नीचे बैठ गया है, कचरा बैठ गया है, तो उस अवस्था में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। श्रद्धान जो है निर्मल हो सकता है। जैसे पानी निर्मल रहता है, फिटकरी घुमा दो तो पानी में कचरा नीचे बैठ गया, ऊपर पानी साफ साफ है। वैसे श्रद्धान ऊपर साफ है, नीचे कचरा बैठा है, अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। वो क्या हो गया? एक अलग सम्यक दर्शन हो गया। ये अलग अलग जाति के हैं। इसमें से जो सबसे गाढ़ा है वो है क्षय वाला सम्यक दर्शन, जिसको बोलते हैं शाइक सम्यक दर्शन। ये आएंगे आगे भेद। एक होता है शायोपशमिक सम्यक दर्शन, एक होता है औपशमिक सम्यक दर्शन। ठीक है, तो ये सम्यक दर्शन जो है, ये अंतरंग कारण है। ये अंतरंग कारण है इन कर्मों की ऐसी अवस्था। कर्मों की ऐसी अवस्था क्यों होती है? आत्मा के शुद्ध श्रद्धान से। ठीक, अपनी को इतनी बात क्लियर है? अभी तक क्लियर है ना? बहिरंग कारण और अंतरंग कारण ये सम्यक दर्शन होने के। क्योंकि अपन लोगों ने जानना चाहा था सम्यक दर्शन अगर मोक्ष का मार्ग है, तो पहले आप बताओ सम्यक दर्शन होता कैसे? ये समझ लिया तत्वार्थ श्रद्धांत से। ये समझ लिया कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, निसर्गज और अधिगमत से। तो अपने को पता चल जाएगा सम्यक दर्शन करना है तो क्या स्टेप्स लेना है। एक तत्वार्थ श्रद्धान कर लो, और दूसरा ये जो निमित्त हैं, ये जो कारण मिल रहे हैं, इन कारणों का उपयोग कर लो। धर्म श्रवण कर लो, जिनबिंब दर्शन कर लो। वेदना के अनुभव वगैरह की बात नहीं बोलेंगे, वो कारण मुख्य रूप से वहां पे बनता है। ये दो कारण बन जाते हैं, इन कारणों का अपन उपयोग कर ले तो सम्यक दर्शन हेल्पफुल होगा अपने को करने में। ठीक है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो बिना उपदेश सुने सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। भले ही अपन बोलते हैं निसर्गज जो है वो बिना किसी के उपदेश से स्वयं से हो जाता है, लेकिन ना बिना उपदेश के होता है, लेकिन उसने वर्तमान में नहीं सुना, पहले के भाव में सुना है, धर्म श्रवण करा है, उससे क्या होता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सुनना तो पड़ेगा। ठीक है, ये सम्यक दर्शन संबंधी बात थी पूरी। थोड़ी सी समझ में आई? थोड़ी क्या मतलब पूरी समझ में आई? नहीं आई हो तो आप पूछना, आप पूछेंगे तो बिल्कुल अपन बात करेंगे उस बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन भी आया था मेरे पास कि हमको और डिटेल में जानना है इन सब चीजों के बारे में। कहाँ से जाने? तो देखिए, आपको जिस चीज के बारे में डिटेल में जानना हो आप ग्रुप में पोस्ट करिए। उससे रिलेटेड जो रेलेवेंट डिटेल्ड मटेरियल रहेगा वो हम पोस्ट करने का ट्राई करेंगे। एक सोर्स। नंबर 2 सोर्स जैनेन्द्र सिद्धांत कोश है। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, जिनेन्द्र वर्णी जी हुए एक, उन्होंने बहुत सारे जैन शास्त्र पढ़े और जैन शास्त्र की एक टॉपिक वाइज डिवीजन किया। कैसे
कि जो शब्द आए हैं अपने जिन ग्रंथों में आगम में, उसको लिया और उसके रेफरेंसेस अलग अलग ग्रंथ से एक जगह इकट्ठे कर दिए, मोर ऑफ अ डिक्शनरी हर एक शब्द की। तो वो डिजिटाइज वर्जन भी है jaincourse.com में, वहां पे अपन देख सकते हैं। वहां पे अपन टाइप करेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से रिलेवेंट मटेरियल कौन कौन से शास्त्र में कहाँ कहाँ आया है वो पढ़ने को मिल जाएगा। एक दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो अपन करने वाले हैं, एक ग्रंथ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अध्याय नंबर 9 में मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ये संबंधी बहुत सारी बातें आई है। उसको अपन क्या है साइड बाय साइड अब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जो अपने एक आध दिन रहता है उसमें अपन पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा अपना क्या है अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि मोक्ष मार्ग क्या है और सम्यक दर्शन क्या है। तो वो रीडिंग भी अपन 1 घंटा करेंगे, जिससे अपने को इसमें सहायता मिलेगी। तो ये अपना तरीका रहेगा समझने का, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन डेफिनेटली पोस्ट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये सम्यक दर्शन की बात हुई। ये सम्यक दर्शन की इतनी बात चल रही है, सम्यक दर्शन का इंपॉर्टेंस किसी को पता है? क्योंकि अभी तक तो बात कर ली अपन ने, सम्यक दर्शन ऐसे होता है, ये सम्यक दर्शन है। इन सम्यक दर्शन का इतना इंपॉर्टेंस क्या है? कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंस पता चले तो मजा आएगा सम्यक दर्शन के बारे में और सुनने में। अब जब इंपॉर्टेंस नहीं पता है, ठीक है चल रहा होगा सम्यक दर्शन, ठीक है मोक्ष मार्ग है, कुछ इंपॉर्टेंस किसी को पता है? पता हो तो आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। हाँ जी शिखा दी बताइए। स्थूल रूप से अगर मैं बोलूं तो सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम श्रेणी है, क्योंकि जो सीक्वेंस होता है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो मतलब ये है। और सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, अगर मैं सांसारिक भाषा में बोलूं तो उनके फंडे ना बहुत क्लियर हो जाते हैं। हम जिन छोटी मोटी बातों पे या मतलब जो भी सुख दुख उनसे इतना प्रभावित होते हैं, सिंस सम्यक दृष्टि जीव का श्रद्धान इतना पक्का होता है ना, वो हर उस चीज में ये देखता है कि है कोई मुझे दुखी कर सकता है, नहीं। कोई सुखी कर सकता है, नहीं। उसका उसका जो थिंकिंग होती है ना, वो इतनी क्लैरिटी आ जाती है कि वो हर बात अपनी आत्मा के अपनी आत्मा के अनुभव से अनुभव करता है। तो दैट्स द इम्पोर्टेंस। बढ़िया, बहुत अच्छा है, बढ़िया। और भी कोई बताना चाहेंगे आप? गौतम आपने हाथ खड़ा किया था क्या? हाँ करा था। हाँ जी बताइए। आ, आ, सबसे पहले तो उस तरह से देख सकते हैं चीजों को जो एक्चुअली होती है। जो सच्चा है वो दिखता है, जो मान रखा है जो सुन रखा है वो नहीं। जो सही में सही है वो शायद उन पहले कवर भी करा है, बट हाँ जो सच है उसको देखने की शक्ति मिलती है वो होता है। ठीक है, आपने अच्छे और आपने बढ़िया बताया है कि जैसा है वैसा जानने का काम होता है, सच सच का श्रद्धान होता है। बढ़िया, अच्छा है। और कौन बता रहे हैं? दामिनी जी जैन बताइए। जय जिनेन्द्र भाई जी, सच्ची बात पर सच्ची आस्था रखना ही सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, बढ़िया है। इम्पोर्टेंस क्या है? आपने डेफिनेशन तो बढ़िया बताई, इम्पोर्टेंस क्या है? हाँ, इम्पोर्टेंस यही है कि हम अपने धर्म को कितना समझते हैं और कितना हमें उस पर ट्रस्ट है, ठीक है, ऐसे। बढ़िया हाँ, बढ़िया, अच्छा है। हाँ अपेक्षा आप बता रहे हैं? हाँ, एक रीजन ये भी सोच सकते हैं कि बिना सम्यक दर्शन के चारित्र में जो भी करेंगे तो वो वेस्ट है, तो उस एंगल से भी ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ठीक है, एक और पॉइंट ऑफ व्यू मिला अपने को। हाँ जी, अर्चना जी जैन प्लीज बताइए आप। सम्यक दर्शन सो सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि अगर सच्चा श्रद्धान नहीं होगा तो तुम बाकी की
स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो सच्चा श्रद्धान होना, सच्चे देव शास्त्र गुरु को सच्चा मान करके जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करके उसको मान लेना, और उनके ही बताए हुए रास्ते को सच्चा मान के कि हाँ यही मेरी आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो सच्चा सम्यक दर्शन का मतलब ही है सच्चा श्रद्धान। ठीक है अपन, हाँ अच्छा है, आपने भी अच्छा बताया। यहाँ पे अपन जानना चाह रहे हैं सम्यक दर्शन क्या है, वो तो आप सब लोगों को पता है। क्या इंपॉर्टेंस क्या है सम्यक दर्शन का, क्या फायदा, फायदा क्या, हमको तो फायदा बताओ अब सम्यक दर्शन का, तो मजा आएगा सम्यक दर्शन के बारे में सुनने में आगे की बातें। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, क्या फायदा। तो और भी पूछ लेते हैं एक। फायदा, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो फायदा यही है कि अगर आप अगर सच अगर आप इसी धर्म के मार्ग पे अगर चल रहे हैं तो आप जो आपका पर्सपेक्टिव है वो सही दिशा को समझेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। यही एक रीजन है उसको सच्चा श्रद्धान करने का। अच्छा ठीक है, बढ़िया, ठीक है, आपने भी अच्छा बताया। और यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एक कुसुम जी, आप बताएंगे प्लीज। सम्यक दर्शन बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक चारित्र और ज्ञान नहीं होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। ठीक है, बढ़िया, स्टार्टिंग पॉइंट है, बढ़िया, ये भी इम्पोर्टेंस है। और सुधा जी शाह प्लीज आप बताइए। सम्यक दृष्टि जीव मरकर देव और मनुष्य गति में नहीं जन्म लेते, नरक तिर्यंच गति में, मनुष्य गति में जन्म लेते, नरक तिर्यंच में नहीं लेते। नरक तिर्यंच में नहीं लेते, ठीक है, अच्छा हो आपने करेक्ट कर लिया उसे। ठीक है, इसकी बात कर लेंगे अपन, और आपने एक और नया पॉइंट बताया, इसको और थोड़ा सा अपन समझ लेंगे। बढ़िया। और किसी ने सबने जवाब दे दिया, एक बार दे दिया, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ, सबने बोल दिया, ठीक है। अपन देख लेते हैं क्या है ये जो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन, और किसी, हाँ जी, आप और भी कुछ बताना चाहते हैं। नहीं, पूरा नहीं हाथ खड़ा होगा, ठीक है। सम्यक दर्शन का इतना इंपॉर्टेंस क्या है, वैसे तो इतनी बातें हैं सम्यक दर्शन के संबंध में, लेकिन कुछ बातें अपन बोल देते हैं 2-5 मिनट में। छडाला में आप जाएंगे, हाँ एक और हाथ खड़ा हुआ है, मैं, हाँ जी शिक्षा जी प्लीज आप बताइए, आप बताइए, फिर अपन आगे चलेंगे। सम्यक दर्शन का ये फायदा है कि जो गुरु सिद्धांत ये सब समय मन, तो वो फायदा है। अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, आपसे बाद में पूछ लेंगे। अभी अभी आगे चलते हैं, फिर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है तो अपन बाद में पूछ लेंगे अब आपसे। सम्यक दर्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महिमा है। अगर अपन छडाला में जाएंगे तो वहां पे बहुत बढ़िया लाइन आती है, जो कि आप लोगों ने कही भी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरिता सम्यक। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है, सम्यक दर्शन। सम्यक तान लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल व्रथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन नहीं है तो मोक्ष नहीं हो सकता, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। दूसरा, रत्नकर्ण श्रावकाचार में जाएंगे, उसमें पहला अध्याय पढ़े, सब बातें सम्यक दर्शन के बारे में है, बहुत अच्छा है रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा। पहले उन्होंने बताया कि धर्म क्या होता है, फिर धर्म किनके आश्रय से होता है, वे कैसे होते हैं देवशास्त्र गुरु, और सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन का इंपॉर्टेंस क्या है।
वहां पे कुछ गाथाएं आती है, सारी तो नहीं बोलेंगे अपन, एक गाथा आती है, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्या समम न अन्य तनुभृताम। यानी कि सम्यक्त्व के समान किंचित मात्र भी इस 3 लोक में और 3 काल में श्रेष्ठ वस्तु नहीं है, और मिथ्यात्व के समान अश्रेय यानी कि खराब वस्तु, बुरी वस्तु, जीव का बुरा करने वाला इस 3 लोक और 3 काल में कोई वस्तु नहीं है। और आगे और भी गाथाएं आई है कि जो सम्यक व्यक्ति होता है, आपको बुढ़ापा नहीं चाहिए, आपको रोगी नहीं बनना है, आपको गरीब नहीं बनना है, आपको लूला लंगड़ा नहीं बनना है, आपको सुंदर दिखने वाला बनना है, आपको अच्छी यश चाहिए, ये जितनी भी अपने को वांछाएं हैं, ये सब चीजें सम्यक भी जीव जो होता है उसको ये सहज ही प्राप्त होती है। सम्यक दृष्टि जीव को ये सब चीजें प्राप्ति होती है। सम्यक दृष्टि जीव जो है वो कभी भी ऐसा पैदा नहीं होता है, रोगी पैदा नहीं होता है, लूला लंगड़ा पैदा नहीं होता है, सम्यक दृष्टि जीव गरीब पैदा नहीं होता है। ठीक है, और अपने को वैसा होना है तो भी सम्यक दर्शन कार्यकारी है। अगर इसमें भी चाहिए तो ये नहीं बोले इन कारणों से अपन सम्यक दर्शन करें, इन सम्यक दर्शन की ऐसी अवस्थाएं रहती है। यहां तक कि और क्या, एक लाइन 6 ढाला में और लाइन आती है, चौथी ढाल में, प्रथम चौथी या तीसरी ढाल में, तीसरी ढाल में, प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष वान भवन षड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। क्या बोले, आपको तिर्यंच नहीं बनना ना, आपको कीड़ा मकोड़ा नहीं बनना ना, आपको तितली नहीं बनना ना, आपको शेर नहीं बनना ना, और ये सब नहीं बनना है, सम्यक दर्शन कर लो, गारंटी नहीं बनोगे। आपको पेड़ नहीं बनना ना, आपको निगोदिया नहीं बनना ना, आपको आलू के जीव नहीं बनना ना, आपको पानी के जीव नहीं बनना ना, कोई मारे घी से चींटी नहीं बनना ना, सम्यक दर्शन कर लो, आप नहीं बनोगे। आपको पुरुष पर्याय चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। आपको नपुंसक नहीं बनना, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। आपको नरक में नहीं जाना, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। नारकी जीव क्या सम्यक दर्शी जीव नरक में नहीं जाता, सम्यक दर्शी जीव तिर्यंच में नहीं जाता। सम्यक दर्शी जीव नियम से मर गया तो देवगति में जाएगा, मनुष्य गति में गया तो भोग भूमि में जाएगा। सांसारिक सुख भी चाहिए तो ये आपको काम करना पड़ेगा, क्या, सम्यक दर्शन। मोक्ष सुख तो है ही इसके द्वारा, लेकिन जब तक संसार में है तब भी सुख प्राप्त होगा। बाहरी सुख जिसको सुख मान रखा है वो भी इससे मिलता है, किससे, सम्यक दर्शन से। ठीक बात है। ये जो एक बात बोली नरक में नहीं जाते हैं सम्यक दृष्टि जीव, तो वो इस अपेक्षा है कि अगर पहले आयु नहीं बंधी, पहले ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सी गति में जाना है, और सम्यक दर्शन हो गया तो क्या होगा, नरक आयु का बंध नहीं होगा। लेकिन पहले आयु बन गई कि भैया नरक में जाना है, नरक के भाव कर लिए, लेकिन बाद में सम्यक दर्शन हो गया तो क्या होगा, नरक में तो जाएगा, लेकिन कौन सी, सिर्फ पहली नरक। और तीसरी नरक का भी बांधा होगा तो तीसरी से पहली में आ जाएगा वो। राजा श्रेणिक थे, उन्होंने बंद किया था 7वीं नरक का, काय में आ गए, पहली नरक का में है, क्यों, बाद में सम्यक दर्शन हो गया। ये उदाहरण मैं इसलिए देता हूं कि अपन प्रथमानुयोग पढ़े, कहानियां पढ़े, उससे बहुत चीजें रिलेट होगी। ठीक है, ये सम्यक दर्शन के इंपॉर्टेंस है। यहां तक ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 100 काम छोड़ के जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, 1000 काम छोड़ के साधर्मी की संगति करना, करोड़ों क्या लाखों काम छोड़ के स्वाध्याय करना, लाखों काम छोड़ के स्वाध्याय करना, और करोड़ों काम छोड़ के सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ये उपदेश है, ये महिमा है सम्यक दर्शन की। यहाँ तक कि सम्यक दृष्टि जीव को तो जो देवगति के देव हैं वो भी वंदना करते हैं, जो चक्रवर्ती पद आदि है वो भी सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है। और क्या कहें, कितनी बात कहें। एक यहाँ तक कि अगर आप अष्टपाउड़ ग्रंथ है जो आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है, पोन्नूर हिल है यहाँ पे साउथ इंडिया में,
यहाँ पे तमिलनाडु में, वहां पे उनकी तपोभूमि रही है पोन्नूर हिल, वहां पे ऐसे कुंद आचार्य हुए। कुंद आचार्य ने यहाँ तक कि ये लिख दिया, अब और क्या कहें, किम बहुणा भणियेणम जे सिद्धा नरवरा गए काले सिज्जी जेवी भविया तम जानई सम महापम, कि और कितना कहें, जितने जीव अतीत काल में मोक्ष गए और आगे आने वाले काल में मोक्ष जाएंगे, वे सब जो सीजे हैं, वे सब जो मोक्ष गए हैं, वे सब इस सम्यक दर्शन का ही महात्म्य है। सम्यक दर्शन के कारण ही वे जीव इस मोक्ष में गए। सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त होता तो आगे का कार्य नहीं होता। इतनी महिमा है सम्यक दर्शन की। तो ये कह दिया कि क्या करना, अगर दुख का क्षय करना है तो क्या बोले, उसमें एक और गाथा दे दी, गह्यूण या सम्मतम सुनिम्मलम सुरगिरिरिव निकंपम तम जाने झाइच साकय दुख खयाए। अगर क्या करना है, अगर दुख का क्षय करना है, किसका ध्यान करो, किसको प्राप्त करो, सम्यक्त्व का, सम्यक्त्व को ग्रहण करो। कैसा सम्यक्त्व, निर्मल और निष्कंप, चलायमान नहीं हो, ऐसा श्रद्धान प्राप्त करो। ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि जीव को सुख दूर नहीं है। ठीक है, ये बाहरी बताए और एक शॉर्ट लाइन में एक और बताते, सम्यक दर्शन और क्लियर हो जाएगा। सच्चा श्रद्धान, सारी प्रॉब्लम जो है स्टार्टिंग की वो श्रद्धान गड़बड़ाने से है। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर भी सुनेंगे सब यही बोलते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने पे श्रद्धान करो, सब अच्छा होगा। सबका यही सार रहता है, आप सुन लेना, उसमें से इन्फ्लुएंस निकलेगा। बिलीव, अपने ऊपर भरोसा रखो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो अपन है उस पे ही भरोसा रखो, कि पहले ये आइडेंटिफाई करो अपन है कौन और उसी पे श्रद्धान करो, सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी। नंबर 1 पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो क्यों होती है, कि जो अपन है नहीं, अपन ने उसको मान रखा है कि ये अपन है, तो अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो तो ऐसा लगता है मुझे प्रॉब्लम हुई। जैसे कि ये शरीर अपन है नहीं, मान रखा है कि ये मैं हूं, अब इसको कुछ हुआ तो सारा लोड जो है किस पे आता है, अपने में, सारा दुख अपने को फील होता है। ये क्या है, ये प्रॉब्लम नंबर 1, जो अपन है नहीं उसको अपना मान रखा है। दूसरा कि सारी चीजों पे अपना हक जमाना, कि ये मेरे हैं और मैं इनका स्वामी हूं, कि जो दूसरी वस्तु है उनको मान रखा है मैं इनका मालिक हूं, और फिर चाहते हैं ये अपने अकॉर्डिंग चले, अपने अकॉर्डिंग चलती नहीं है। क्या होता है फिर दुख होता है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो सब अपने अपने अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, कोई किसी के अधीन नहीं है। ऐसा लगता है कि मैंने किया, मेरे कारण हुआ, नहीं, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये मैं आपको पॉइंटर्स इसलिए दे रहा हूं कि 7 तत्व क्यों समझना। ये 7 तत्व समझेंगे तो ये भूल निकलती है कि मान क्या रखा था और चीजें कैसी निकली। ठीक है, तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हो जाने से एक है जानना, 7 तत्वों को जाना, वो सामान्य ज्ञान है, लेकिन ये चीज ऐसी ही है, इसके अलावा नहीं है। ये जो श्रद्धान है वो श्रद्धान अपना काम करता है। ठीक है, तो वो जानने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 7 तत्वों को जानना पड़ेगा। अब वो 7 तत्व क्या है, कि बोला ना तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो 7 तत्व क्या है, अपन ये सूत्र पढ़ लेते हैं। सूत्र नंबर 4, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। क्या बोले, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। एक तो इसमें कुछ कि ये आश्रव नहीं होता है, आश्रव होता है। ठीक है, और ये मोक्षास तत्वम। ठीक, और ये यहाँ पे अभी अपन नाम आप पढ़ना, आप मन में विचार कर लीजिए, आपसे पढ़वाएंगे अभी, मैं बता देता हूं। पहला शब्द है जीव, ये आ की मात्रा है ना, अपन तोड़ेंगे शब्द तो क्या बनेगा, अजीव। तो जीवा जीवा, ठीक है, जीवा जीवा यानी जीव अजीव। फिर ये वाह है, अजीव के पीछे आ है, ये तोड़ा तो क्या बना, आश्रव, जीवा जीवाश्रव।
जीव अजीव आश्रव, 3 हो गए। बंध, बंध शब्द है संवर, संवर शब्द है निर्जरा। मोक्ष, मोक्षास तत्वम लिखा है ना, मोक्ष, और फिर ये तत्वम, ये क्या है, ये तत्व है। ठीक, कौन कौन से तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये जो है ये 7 तत्व हैं। ये 7 तत्व अपन जानेंगे तो बहुत क्लैरिटी होगी कि क्या क्या चीजें होती है, कैसी कैसी होती है। ये तत्वार्थ सूत्र जो है ये 7 तत्व जानने के लिए लिखा गया है। तत्वार्थ सूत्र, ये तत्व का पूरा स्वरूप 357 सूत्र में पता चल जाएगा, और इस पे श्रद्धान हो गया कि चीजें ऐसी ही है और इसी रूप काम हो गया तो मोक्ष मार्ग हो गया। ठीक, बात इतनी सी है, इसलिए सारे कनेक्शंस अपन बिठा रहे हैं। ये सूत्र पढ़ के दिखाना है आपको और याद भी करना है। हाँ जी, सूत्र किसी को कोई पढ़ना चाहेगा आप में से, हाथ खड़ा करिएगा। हाँ जी, नीलिमा जी बताइए। जीवा जीवाश्रव जीवा जीवाश्रव वंद संवर निजरा मोक्षास्त तत्वम, मोक्षास्त तत्वम। बढ़िया, ये जीवा जीवाश्रव नहीं है, आश्रव है, आश्रव। ठीक, इसको ध्यान रखना आप। और भी किसी ने हाथ खड़ा किया था? हाँ जी, उमा जी शाह प्लीज बताइए। नहीं, जी, हाँ, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। बढ़िया, बहुत अच्छा। और एक आध और किसी ने हाथ खड़ा किया है, पूछ लेते हैं। हाँ जी, दामिनी जी जैन बताइए प्लीज। जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। बढ़िया, ठीक है। आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ये सूत्र नहीं पढ़ा था और याद हो गया, बिना देखे सुना सकते हैं? कोई व्यक्ति ऐसा है? पहले याद नहीं था, आज याद हुआ है। थोड़ा ज्यादा बड़ा सूत्र है, हो सकता है याद नहीं हुआ हो। अच्छा, हो गया। अपेक्षा, आपको याद हो गया? हाँ, ट्राई कर सकती हूँ। हाँ जी, बताइए प्लीज। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। बहुत बढ़िया, अच्छा है। और किसको याद हुआ? और भी देख लेते हैं, किसी ने और ने याद किया? हाँ जी, शिखा दी, याद हो गया? हाँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ। हाँ जी प्लीज। जीवा जीव आश्रव जीवा जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष सातत्तम। देखिए, आपके इसमें क्या, आपने वो शब्द बोल दिए हैं, सूत्र में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। अच्छा, जीवा जीवा है, और ये मोक्ष सात, सात तत्वम नहीं है, मोक्षास तत्वम। मोक्षास्तत्तम या हाँ, हाँ, 7 इज नॉट द 7 नंबर, ये आप ध्यान रखना। हाँ मोक्षास्तत्तम या हाँ ठीक है, बाकी अच्छा ट्राई है। हाँ चलिए, अपन आगे देख लेते हैं अब, और फिर बाकी पूछेंगे। और अच्छा, नीलिमा जी आपने भी हाथ खड़ा किया है, हाँ बताइए। हाँ, मुझे लगता है अभी तक का ये सबसे इजी सूत्र है, क्योंकि 7 तत्व इसमें दिए गए हैं क्रम बाय क्रम। तो जीवा जीवाश्रव बंध संभर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ठीक है, वो आश्रव है, आप ध्यान रखना, बाकी तो सही है। मतलब, तो जीवा जीवाश्रव बोलेंगे या जीवा जीवा आश्रव? देखिए, एक श होता है और एक स होता है, आश्रव। हाँ, ये एक्चुअली जनरल जीवा। मिस्टेक होती है, इसलिए मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। आश्रव होता है वो, आश्रव नहीं होता है। शब्द, शब्द क्या अपन प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे हैं। ठीक, आश्रव है, श श नहीं है, स है, स सर्प वाला, श शक्कर वाला नहीं है। ठीक, ओके, चलिए, बढ़िया, सबने अच्छा बताया। तो 7 तत्व होते कौन कौन से? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। तत्व क्या होता है? जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वभाव है उसे तत्व कहते हैं। ऐसे तत्व 7 होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आएंगे, तत्व 7 ही क्यों होते हैं, इनका सीक्वेंस ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है कि पहले मोक्ष जीव आश्रव बंध निजरा अजीव, ऐसा सीक्वेंस क्यों नहीं है?
ये सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस इसी सीक्वेंस में याद करना है। 7 ही है तत्व, तत्व 10 नहीं है, 50 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, तत्व इतने ही है। ठीक है, ऐसा क्यों, ये सब बातें आएंगी। ठीक, इसको अपन देखेंगे, आगे आएंगे इसके आंसर। पहले अपन ये देख लें कि 7 तत्व है क्या। अब 7 तत्व मैं आपको 5 मिनट में भी बढ़ा सकता हूं और आराम आराम से भी बढ़ा सकता हूं। तो मुझे लग रहा है कि आराम आराम से पढ़ाते हैं, भागते नहीं है। देखिए, सबसे पहले नाम पे जाते हैं। एक है जीव। जीव किसे बोलते हैं? हाँ, अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपन सबसे। जीव किसे बोलते हैं? अरे ये तो बायोलॉजी में बचपन में भी बता देते हैं। लिविंग बीइंग किसे कहते हैं? आप सब ट्राई करिए, कोई आंसर गलत नहीं होता है। क्लैरिटी बढ़ती है सब लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो। हाँ जी, अर्चना जी प्लीज आप बताइए। जीव जिसमें जानने, देखने, समझने की शक्ति होती है वो जीव है। और जीव मतलब जो लिविंग बीइंग, जो जिसमें बोध होता है, मतलब जीवन होता है, वो जीव है। ठीक है, बढ़िया। सिंपल शब्दों में। हाँ, बढ़िया है। जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा, वो जीव होता है। जीव का मरण नहीं होता है। जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा, वो है जीव। जो जानना देखना जिसका कार्य है, वो कहलाता है जीव। ठीक, एक क्वेश्चन इसमें डाल देता हूं मैं कि जानने देखने का काम रोबोट भी कर लेते हैं, ठीक है, वो जीव क्यों नहीं है? रोबोट भी है बहुत सारे, आप लोगों ने देखे होंगे, हमने तो देखे थे, आप लोगों ने भी एनकाउंटर किए होंगे। बहुत सारे रोबोट है जो आपके काम कर देते हैं, फूड डिलीवरी भी कर देते हैं रोबोट्स। वो जीव क्यों नहीं है? हाँ जी, नीलेश जी दोषी प्लीज बताइए। जी तो जीव में बहुत सारे गुण होते हैं। एक गुण जो है वो चैतन्य स्वरूप होता है। चैतन्य का प्राण स्वरूप जो होता है वो रोबोट में नहीं होता है। तो हमारा जीव में ज्ञान होता है, आनंद होता है, ऐसे बहुत सारे गुण हैं उसमें, मगर एक चैतन्य गुण भी है। बढ़िया, चैतन्य गुण भी है। बढ़िया, ठीक है, आपने और क्लैरिटी दी है। मैं इसको थोड़ा सा एनकाउंटर करके फिर थोड़ा सा सही तरफ ले जाऊंगा। आपने सही दिया है जवाब। प्राण होता है, प्राण तो हम ऐसे डाल देंगे रोबोट में कुछ समय के लिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्राण से आपको क्या करना है? फंक्शनिंग करवाना है ना, करवा देंगे फंक्शनिंग हम। आ गए प्राण। अगर आप प्राण को स्पेसिफिक बता पाए तो और अच्छा रहेगा। बाकी प्राण तो हम डाल देंगे ऐसे फंक्शन करने के लिए। ऐसी अगर अपन कोई बात बोले तो ऐसा है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जानना देखना जिसका स्वभाव है, क्या है? जानना देखना जिसका स्वभाव है, चैतन्यता जिसका स्वभाव है, उसे जीव कहते हैं। स्वभाव शब्द भी इंपॉर्टेंट है। स्वभाव मतलब क्या? कि जानने देखने का काम ऐसा नहीं कि आज चालू हुआ है या कल चालू हुआ है या आज चालू हो गया परसों बंद हो जाएगा या इस भाव बाद बंद हो जाएगा। जानने देखने का काम हमेशा चलेगा। ऐसी जिसमें शक्ति है वो जीव है, वही जीव है, उसके अलावा और कोई जीव नहीं है। ठीक है, ये बहुत क्लियर है। नाश नहीं होता, जानने देखने की शक्ति का कभी नाश नहीं होता है। मोक्ष चले जाए तो भी जानने देखने का नाश नहीं होगा, निगोद में चले जाए तो भी जानने देखने का नाश नहीं होगा, बाकी सब चीजों का नाश हो जाएगा। ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अपने अंदर की प्रॉपर्टी है ये अपनी चीज है, अपनी चीज है जिसको कोई छीन नहीं सकता। ये है ऐसा जीव। तो जो अपना है उसकी संभाल करना, उसको पकड़ के रखना, वो है जीव का काम, जानना देखना। ठीक है, जीव किसे कहते हैं? जानना देखना जिसका स्वभाव है उसे जीव कहते हैं। जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा, वो जीव है। बढ़िया, सबने अच्छा बताया है। ये तो जीव हो गया। अब ये जीव है कौन? जब जीव शब्द आएगा, आप इतना ध्यान रखना, आज अपन पढ़ रहे हैं लेकिन ये फ्यूचर के लिए भी बता रहा हूं। एक बार क्या हुआ, ये स्टोरी पहले भी बात हुई थी, टाइम कम है लेकिन चलिए शॉर्ट में बताते हैं। एक व्यक्ति था,
उसके पिताजी थे, बहुत पैसे वाले थे, बच्चा छोटा था, माँ नहीं थी, खूब प्रॉपर्टियां थी। अब क्या हुआ, पिताजी चल बसे। जाने से पहले वो वसीयत में लिख के गए थे कि जब 18 साल का हो जाए ये सारी प्रॉपर्टी इसको दे देना, उससे पहले ये मेरा मित्र जो है वो ध्यान रखेगा इसका और प्रॉपर्टी का। ठीक है। अब ये बच्चा बड़ा हुआ, पिताजी थे नहीं, काम करने लगा, बस स्टैंड पे भी काम करने लगा और दूर चला गया कहीं गांव से इधर उधर काम करने लगा, दोस्तों के साथ बैठे बैठे गप करने लगा, परेशान भी रहता था, पैसों का अभाव था, जीवन अस्त व्यस्त था, कहाँ सेठ का बेटा कहाँ ऐसा जीवन जीने लगा। एक दिन पेपर में इश्तिहार निकला, क्या, और उसका नाम था अमन। ठीक है, अमन, अमन कहें या चेतन कहें, चेतन कहते हैं, चेतन थोड़ा रिलेटेबल लगेगा, चेतन था उसका नाम। तो पेपर में इश्तिहार छपा कि चेतन जो कि इन अमुक दास के, चेतन जो कि सुखदास के पुत्र हैं, वो क्या करें, वो हमें संपर्क करें, उनके पिताजी ने उनके लिए कुछ संदेश छोड़ के गए थे, ऐसा मैसेज छोड़ के गए। और ये भी लिखा उसमें कि उनके पिताजी उनके लिए बहुत सारी चीजें छोड़ के गए हैं, वो जहां भी हो आ जाएं। ऐसा 5-6 दिन तक छपता रहा। ये व्यक्ति रोज पढ़ता था, इसका नाम भी चेतन था। अब इसको लगता था अपना तो कुछ है ही नहीं, अपन तो ऐसे ही घूम रहे हैं, अपन तो अनाथ है, अपना कुछ है नहीं, पता नहीं होगा कोई चेतन। और फिर रोज हंसता था, कैसा पागल है ये, चेतन मैं होता तो मैं तो अभी चले जाता, कहाँ परेशान होना, ये रोज छाप रहे हैं, बंद करो छापना है, चेतन को चले जाना चाहिए, कैसा पागल है ये, ऐसा सोचने लगा वो व्यक्ति। और फिर बाद में उसमें और सारे डिटेल आई कि चेतन जो कि इतने साल तक इस गांव में रहा, फिर उसके बाद छोड़ के चला गया, और उसके फोटो छपे, बहुत सारी चीजें हुई बचपन की, इतनी सारी बातें आई। तो उसने देखा, अरे ये तो मैं ही हूं, ये कोई और चेतन नहीं, ये जो पागल था ये मैं ही हूं। अब अपने को ऐसा पागल नहीं रहना है। तुरंत अब वो करेगा क्या, अब वो सामान उठाएगा बस स्टैंड पे नहीं, क्या करा, फटाफट उठ के कहाँ गया, गया वहां पे और अपना जो सेठ जी का पूरा जो छोड़ के गए थे संभालने लगा। ऐसे ही जब जीव की बात आए तो अभी तक तो क्या था, अभी तक तो मान रखा था कि ये जो नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, विवेक नाम दे दिया, तो क्या लगा, हाँ मैं ही हूं, ऐसा लगने लगा। लेकिन बाद में जब जिनवाणी की अपनी वसीयत पढ़ी, ओ अरे ये जानने देखने वाला तो मैं हूं, ये कोई और नहीं है, ये तो मैं ही हूं, ये पता चल गया। अब ये पता चल गया तो क्या, अभी अपने को सारे सारे बता भी दिए कि हाँ देखो, ये नाम जो है, नाम एक शब्द होता है, शब्द इज अ साउंड, और साउंड जो होता है वो जीव नहीं होता है, उसमें चैतन्यता नहीं होती है, मतलब ये नाम जो है ये मैं नहीं हूं, ये मुझसे हटके है, ये पता चल गया, मैं तो जीव हूं। तो अब जब जीव शब्द आएगा तो उससे फटाफट क्लिक करें, हाँ ये मेरी बात चल रही है। शास्त्र में भी आगे आप कभी पढ़ेंगे, जीव शब्द आए तो क्या आना चाहिए, मेरी बात चल रही है। जैसे आधी रात को भी कोई नाम दे, क्या नाम, कुछ नाम पुकारे, जैसे अंकित, तो एकदम उठ गए, एकदम जागृति होती है, अच्छा मेरे को बुला रहे हैं। ऐसे जीव की बात चले तो किसी थर्ड पार्टी की बात नहीं चल रही है, मेरी बात चल रही है, इतना अपने को एहसास होना चाहिए। ये जीव तत्व जो है ये मैं हूं, जानने देखने वाला मैं हूं, जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा, ऐसा मैं हूं। ये 7 तत्व में पहला कौन सा तत्व है, जीव तत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्व जीव तत्व। इसको जानने का काम करना, ये जैसा है उसको वैसा जानना, उल्टा नहीं जानना, क्या है वो, जीव तत्व संबंधी श्रद्धांत, पॉइंट नंबर 1। और भी बहुत सारे हैं, भी बहुत सारी बातें हैं। एक मिनट, पहले किसी के हाथ खड़े हुए हैं। हाँ जी नीलेश जी बताइए प्लीज। हाथ खड़ा किया आपने, नहीं, अच्छा। शिखा दीदी आपने कुछ हाथ खड़ा किया, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो आपने कहा ना कि जब भी जीप की बात चले इसका मतलब ये मेरी बात है। मैं जस्ट उसमें 1 सेंट ऑफ माइंड, मैं का मतलब ये ये मैं भगवान आत्मा,
ये जो मेरी आत्मा भगवान आत्मा स्वरूप है, ये मैं से मतलब मेरा ये शरीर और ये इंद्रियां नहीं, मैं भगवान आत्मा। बढ़िया, सही है। वो अपन नेक्स्ट उस पे लेने वाले थे, जब अजी और शरीर समझाएंगे तो उस बात को कनेक्ट करेंगे, उस बात को और अच्छे से। तो बढ़िया है, लेकिन वो अच्छा है, आपने ऐड किया उसको, बढ़िया है। ठीक, तो अभी जीव, इतना समझ में आ गया। पहला तत्व जीव, बाकी के तत्वों की बात कल चलेगी। आज अपन इतना ही रखते हैं क्योंकि समय हो गया है। 7 तत्व वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी को जल्दी से पढ़ना हो मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो अध्याय नंबर 9 आप सेल्फ रीडिंग चालू कर सकते हैं, लेकिन अपन क्लास में उसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि मोक्ष मार्ग क्या है, कैसे प्राप्त होता है। वो वैल्यू एडिशन करेगा इसके साथ साथ। ठीक, अपने को खत्म नहीं करना है ये तत्वार सूत्र, कंप्लीट करेंगे, लेकिन स्लो पेस पे चलेगा अपना। ठीक, कोई फीडबैक हो आप देना। किसी को जिनवाणी स्तुति करनी है आप में से? कोई आप में से कोई लेना चाहेगा? हाँ, आप ले रहे हैं क्या शिखा दीदी? हाथ खड़ा किया है आपने? अच्छा, पहले का होगा। हाँ जी, हाँ, मैं ले लूंगी, बस 1 मिनट का टाइम दो मुझे। ओके, जिनवाणी स्तुति पढ़े? हाँ जी, प्लीज। ओके, जस्ट अ सेकंड। मिथ्यात्म नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा परभास विको भानु से बखानी है। छयो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पहचान विको परम प्रमानी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। जिनवाणी 9 बार नमस्कार। ओके।